गुड आफ्टरनून टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो एलएलबी फाइनल ईयर थी उसकी एविडेंस लॉ की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी मैं 2 वीडियो कवर करके उसको यहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज भी थे और कुछ ऐसा स्टूडेंट का खास रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा था, जिससे मैंने सीरीज को कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हमने उसमें पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन जो था हमने हाफ किया था, उसका पार्ट 2 आज करने जा रहे हैं। तो सेकंड 2 का पार्ट 2 ये है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उपधारणा कर सकेगा मे प्रेज्यूम, और उपधारणा करेगा सेल प्रेज्यूम, और निश्चायक सबूत। हम तीनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए विधि जो है उसमें उपधारणा काफी महत्वपूर्ण है। तथ्यों संबंधी उपधारणा का अर्थ यह है कि हम एक तरह के अनुमान लगाते हैं। उपधारणा का अर्थ यह है कि हम अनुमान लगाते हैं कि क्या कोई तथ्य सही है या गलत है। तो विधि हेतु ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कब लगाते हैं? तथ्य हेतु, क्योंकि जो तथ्य होते हैं, कोई भी बात जो है उसे हम तथ्य कह सकते हैं कि का ने खा की हत्या की है, तो यहाँ पर ये एक तथ्य है। लेकिन क्या ये सही है या गलत है, तब उनके लिए हम साक्ष्य की मदद लेते हैं। जब इसके लिए एविडेंस की मदद लेते हैं कि क्या ये तथ्य जो है कि का ने खा की हत्या की है, ये सही है नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तथ्य हेतु साक्ष्य जो है सदैव नहीं होते हैं। तब यहाँ पर विधि के अंतर्गत उपधारणा का सहारा लिया जाता है, यानी प्रेज्यूम किया जाता है कि ये कथन, ये जो तथ्य है सत्य है या नहीं है, यानी ये वाक्य हुआ था या नहीं हुआ था। यानी उपधारणा का अस्तित्व इसमें निर्भर करता है इन कंडीशनों पे। ठीक है, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसके संदर्भ में जो उपधारणा है, इसके संदर्भ में बेस्ट ने क्या क्या उसे देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि तथ्य की अस्पष्ट सत्यता या असत्यता। जो तथ्य होते हैं उसकी अस्पष्ट कि वो सत्य है या असत्य है, तब तर्क के आधार पर सकारात्मक या नकारात्मक अनुमान लगाना ही उपधारणा कहलाता है। यानी तथ्य जब अस्पष्ट होते हैं कि वो सत्य है या असत्य है, दोनों के बारे में कंफर्म नहीं किया जाता है कि वो तथ्य जो है सत्य है या असत्य है, तब तर्क के आधार पर, बेस्ट ने कहा है, जब तर्क के आधार पर या तो सकारात्मक या नकारात्मक जो अनुमान लगाया जाता है, उसी को उपधारणा कहा गया है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। यानी किसी स्थान से धुआं निकलना, तो ये जो एक वाक्य है कि किसी स्थान से धुआं निकलना, तो इस संदर्भ में हम उपधारणा कर सकते हैं, हम उपधारणा कर सकते हैं कि अवश्य ही उस जगह आग लगी होगी। तो ये अनुमान लगाना, ये उपधारणा करना यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि किसी स्थान से अगर धुआं निकल रहा है, तो हम उपधारणा कर सकते हैं कि वहां अवश्य ही आग लगी होगी। तो हम अब इसके आगे हम सबसे पहला जो पॉइंट है अपना, वो है उपधारणा कर सकेगा। हम इसको देख लेते हैं कि ये जो शब्द है, यानी सॉरी ये जो उपधारणा कर सकेगा यानी मे प्रेज्यूम, इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है कि जहां कहीं इस अधिनियम में उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या सबूत मांग सकेगा। यानी देखिए उपधारणा कर सकेगा, अब इस संदर्भ में ये है कि जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपबंधित है कि कोई भी तथ्य जो है उसके संदर्भ में अगर उसे न्यायालय में साबित नहीं किया गया है, या ऐसे तथ्य साबित नहीं किए गए हैं जिससे वो तथ्य जो है ना साबित हो, क्या हो, ना साबित हो, तब न्यायालय क्या है अपने विवेकाधीन शक्ति के आधार पर उस तथ्य के संदर्भ में उपधारणा कर सकेगा। यानी उसके बारे में न्यायालय अपने अनुमान लगा सकेगा कि बात सत्य है या असत्य है, अगर उसे ना साबित नहीं किया गया है, और या फिर उसका जो न्यायालय उसके संदर्भ में सबूत मांग सकेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि कब उसका उपधारणा कर सकेगा, जब न्यायालय में उस संबंध में उस तथ्य को ना साबित नहीं किया गया हो, तब न्यायालय अपने विवेक के आधार पर उस पर कोई भी उपधारणा अपनी बना सकता है। उदाहरण के लिए हम इसमें देख लेते हैं कि
7 वर्ष से गुमशुदा कोई व्यक्ति, यानी देखिए कोई व्यक्ति है यानी जिसे नॉर्मली देखा जा सकता था, लेकिन 7 वर्षों से वो गुमशुदा है। तो अब 7 वर्षों से, जबकि संभावित ये था कि वो आराम से 7 वर्षों के अंदर तक दिख जाता था या दिखने की संभावना उसकी बनी रहती थी, लेकिन अगर वो 7 वर्षों से गुमशुदा है तो न्यायालय उसकी सिविल मृत्यु से घोषित कर सकता है, और इसी तरह उसकी सिविल मृत्यु या मृत्यु की उपधारणा न्यायालय कर सकता है। नहीं तो न्यायालय उस प्रकार के सबूत मांग सकेगा कि इसको साबित करो कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो यहाँ न्यायालय अपने विवेकाधिकार के आधार पर उसकी उपधारणा कर सकेगा। चलिए अगला जो पॉइंट है वो है उपधारणा करेगा, सेल प्रेज्यूम, उपधारणा करेगा। यानी धारा 4 के अंतर्गत जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि नासाबित नहीं किया जा सकता। अब उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा दोनों में अंतर हम आगे भी देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं कि कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, दोनों में मुख्य अंतर यह है कि इसमें विवेकाधीन शक्ति है वह इसके अंतर्गत रहती है कि न्यायालय अपने विवेक के आधार पर उस तथ्य के बारे में अपनी अनुमान लगा सकता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह नहीं है कि कोई भी तथ्य के बारे में न्यायालय अनुमान लगाए, इसमें अनुमान लगाने की गुंजाइश नहीं रह जाती है, वह उस प्रकार की उपधारणा करेगा ही करेगा। इसमें यह है उपधारणा करेगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम, या फिर उसके न्यायालय सबूत मांग सकेगा कि इसको सबूत प्रस्तुत करो वरना मैं इस प्रकार की उपधारणा करूंगा। ठीक है, यानी उपधारणा करेगा से अभिप्राय है अखंडनीय एवं निश्चायक उपधारणा जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। या तो सबूत प्रस्तुत करो वरना उस प्रकार की उपधारणा की जा सकेगी न्यायालय द्वारा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यह है कि हत्या का अपराधी कोई भी व्यक्ति, अभियुक्त जो है हत्या का अपराधी, उस पर हत्या का आरोप है, लेकिन वो हत्या के आरोप में अपने आप को विकृत घोषित करता है जिससे वो अपवाद के अंतर्गत आ जाए और वो सजा से बच जाए। तो न्यायालय यहाँ पर या तो उसे ये साबित करना पड़ेगा, अपनी विकृतता को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो न्यायालय उस उपधारणा करेगा ही करेगा कि उसे किस प्रकार की सजा दी जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति के अभाव में वह उपधारणा करता है अगर वह सबूत ना दे। अगर सबूत नहीं देगा तो न्यायालय उपधारणा करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें केस देख लेते हैं। श्रीधर डे बनाम कल्पना डे। इसमें क्या है कि अगर दो पक्ष जो हैं उनकी अगर आपस में शादी हुई है तो इस शादी में सभी जितने भी विवाह के नियम होते हैं उनका पालन किया गया है। तो जो न्यायालय है वो ये मान के चलता है कि यहाँ पर सभी अनुष्ठान पूर्ण किए गए हैं और ये विवाह जो है विधिमान तरीके से किया गया है, बशर्ते कोई भी ऐसा कार्य ना किया गया हो जिसमें प्रश्नगत ये शादी अवैध घोषित हो जाए। तो यहाँ न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ये जो विवाह है वो विधिमान तरीके से पूर्ण किया गया है। ठीक है, अब हरधन बनाम दुकू केस में जो मुख्य अंतर है वो हमने पहले ही बताया था कि विवेकाधीन शक्ति का है कि दो है, एक तो उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा। उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तो न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति होती है कि वो किसी भी तथ्य के बारे में या तो उससे सकारात्मक या नकारात्मक उसको घोषित कर सकता है, ऐसी उसकी विवेकाधीन शक्ति होती है। लेकिन उपधारणा करेगा इसमें उसकी ऐसी विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है, जो तथ्य दिख रहा होता है उसी प्रकार का निर्णय न्यायालय को देना होता है। ठीक है, तो इस केस में दोनों में हरधन बनाम दुकू के केस में ये अंतर बताया गया था, उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा दोनों में। चलिए अगला जो पॉइंट है वो अपना निश्चायक सबूत, यानी हम देखेंगे कि निश्चायक सबूत किसे कहते हैं। ठीक है, निश्चायक सबूत का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि निश्चय ही न्यायालय उस तथ्य को मानेगा जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसे हम निश्चायक सबूत कहते हैं। कैसे कि यहाँ न्यायालय इसे ना साबित करने की अनुज्ञा नहीं देता है, वह मान लेता है कि ये जो घटना है, उक्त जो तथ्य है वो पूर्ण तरह सत्य या असत्य है, इसे ना साबित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है। और धारा 4 के अंतर्गत इसके बारे में वर्णन किया गया है कि यदि एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय एक तथ्य को
साबित होने पर अन्य जो तथ्य है उसे साबित मानेगा। यानी एक तथ्य साबित हो गया तो अन्य को भी साबित मानेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे, और उसे ना साबित करने के लिए साक्ष्य देने जाने की अनुज्ञा भी नहीं देता है। हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि व्यक्ति की शादी महिला खा से हुई है, ठीक है। अब एक समय के बाद दोनों में विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, शादी टूट जाती है दोनों की। अब ये जो महिला है वो अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। अब ये बच्चा जो गाय, मान के चलो बच्चा जो गाय है, अब पहला यहाँ पर सबूत तो ये है कि क्या ये जो खा महिला ने बच्चे को जन्म दिया है वो इस का बच्चा है कि नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है कि खा महिला के द्वारा जो बच्चे को जन्म दिया गया है उसका पिता का है, तो यहाँ पर दूसरा तथ्य ये भी साबित हो जाएगा कि गा जो है वो पुत्र है का, यानी गा का धर्मज पिता है। तो यहाँ पर ये निश्चायक सबूत माना जाएगा। इसमें देखने वाली चीज ये है कि ये जो महिला है वो बच्चे को जन्म देती है अविवाहित रहते हुए विघटन के बाद शादी टूटने के 280 दिन के भीतर, ठीक है। लेकिन इसमें पुरुष के पास एक ये अवसर होता है कि वो ये साबित कर दे कि गर्भ धारण जो करने का जो समय है उसमें का की पहुंच खा महिला तक नहीं थी। तब इसमें न्यायालय कुछ अपना विवेकाधीन लगा सकता है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था कि निश्चायक सबूत। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। वीडियोज को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।